पोटेंशियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक पॉइंट P पे, वो क्या होगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये क्या होगा। तो जो ये वैद्युत विभव होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो क्या होगा। तो इसके लिए जो डायग्राम आपको गिवन है वो डायग्राम देखिए आप। तो डायग्राम में सबसे पहले देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो जब दो चार्ज, मतलब एक प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी ले लो, ठीक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू ले लो, ठीक है। तो जब दो चार्ज मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड हो, दो चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड एक समान है, मतलब इसका -2 कूलम है तो इसका +2 कूलम है, तो मैग्नीट्यूड एक है दोनों का। जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस मतलब आवेश एक दूसरे से सेपरेटेड हो, डिस्टेंस कितने 2a से, कितने डिस्टेंस से, तो 2a डिस्टेंस से, मतलब इसका अगर मिड पॉइंट ले लिया जाए तो इधर a हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा, तो ये क्या है सेपरेटेड 2a डिस्टेंस से। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक पॉइंट कहीं ले लो आप P, ठीक है, सपोज दैट ये ले लिया हमने पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पे आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले -Q के कारण जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अलग होगा, ठीक है, और जो +Q के कारण होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका अलग होगा। और एक चीज का ध्यान रखना आप कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करके लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसमें जैसे +Q होता है तो V = हो जाता है क्या आपका, तो 1/4πε0 Q/r, ठीक है, और अगर -Q हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q/r। तो अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव होगा। यहां तक क्लियर है। तो इस -Q से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, क्या इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं R1, और ये जो आपका +Q से डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम लोग R2, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड से इस पॉइंट P को कनेक्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसको कनेक्ट करने के बाद ये क्या डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा R, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, R1 डिस्टेंस है -Q से और R2 डिस्टेंस है +Q से, किसका, तो इस पॉइंट P का, और इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस है आपका R। तो ये हो गया क्या आपका डायग्राम तैयार। अब देखिए यहां पे क्या है कि अभी R1 क्या है, उसकी लंबाई ज्यादा है किससे, तो R2 से, है कि नहीं, लेंथ R1 का ज्यादा है R2 से। अब R1 को R2 के इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट से, अब इसका अगर नाम दे दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इसको दे दो आप A, इसको दे दो B, ठीक है, इसको दे दो आप O बोल दो, ठीक है, ये O पॉइंट हो गया। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट B से आपको क्या करना, एक पोटेंशियल, एक क्या करना होगा, एक आपको डालना होगा इस तरह से परपेंडिकुलर, क्या डालना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो इसको लंबित करना होगा। अब तो ये एंगल क्या आपका थीटा है, ठीक है, और इसको इस पे क्या डाल दिया आपने, एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको इसका नाम लिख दो M, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो क्या हो गया R1 नहीं, जो ये है R2 के बराबर ये डिस्टेंस हो गया MP। तो क्या हो गया, जब क्या, तो BM परपेंडिकुलर है किसके, BM परपेंडिकुलर डाला किसके, तो AP के परपेंडिकुलर डाला, तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि जो BP है वो इक्वल हो गया MP के, हुआ ये कि जो BP है वो इक्वल हो गया किसके, इसको इधर से नहीं इधर से लिख दो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है कि नहीं, जो जब BP जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, तो इस MP के, है कि नहीं, इसको मान लो इक्वेशन 1,
ठीक है। तो जब ये परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है बीपी और एमपी वो दोनों इक्वल हो गया। अब जो है इस ट्रायंगल बी एम ए या फिर ए एम बी में देखो, तो ट्रायंगल ए एम बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये ए बी आपका हाइपोटेन्यूस है, थीटा इसके साथ है, तो ये ए एम आपका बेस है और ये एम बी क्या है आपका परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इस ट्रायंगल ए एम बी में अगर कॉस थीटा का वैल्यू लिखा जाए तो वो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और ये बेस क्या है, तो बेस यहां पे है ए एम, बेस क्या है ए एम है, और हाइपोटेन्यूस क्या आपका ए बी है कि नहीं। अब ए एम की जगह तो कुछ नहीं है, इसलिए ए एम को एज इट इज रहने दीजिए, और ए बी की जगह आपका क्या है, तो ए बी की जगह आपका 2a है। तो इसलिए ए एम का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 2a इंटू कॉस थीटा। तो ए एम का जो फाइनली वैल्यू है वो निकल जाएगा क्या, तो 2a कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, ये है इक्वेशन 1। आई बात समझ में। अब क्या है कि जो ये एम पार्ट है आपका, ये एम पार्ट है, इसको क्या लिख सकते हो, तो एपी में से अगर आप इस एमपी को, इस एपी में से यहां तक में अगर आप इस पार्ट को मतलब एमपी को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो आपका निकल जाएगा एम। तो इसलिए क्या करोगे आप, एपी मतलब एम निकालने के लिए क्या करोगे, तो एपी माइनस एमपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2a कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखिए AP का वैल्यू क्या है, तो AP का वैल्यू है R1, तो उसके जगह लिख दीजिए R1। और देखिए MP, अब ये जो MP है वो किसके इक्वल है, BP के। MP किसके इक्वल है, BP के। और जो BP है उसका वैल्यू क्या है, R2 है, तो मतलब MP का वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इसलिए MP के जगह पे क्या लिख देंगे आप, R2 लिख देंगे, तो R1 माइनस R2 हो गया। अब ये क्या हो गया 2a cos थीटा। अब तो इसलिए R1 माइनस R2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 2a cos थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। तो अगर यहां तक आपका क्लियर है, उसके बाद आप देखोगे क्या कि जो आपका ये डिस्टेंस है r, अगर इसको इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे इसको इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, थीटा एंगल घटता जाएगा, ठीक है, और सारा जो है ये छोटा होता जाएगा, तो ये क्या हो, R1 R2 और R तीनों एक समान हो जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे व्हेन मतलब जब यहाँ पे क्या है, व्हेन R इज ग्रेटर देन A, जब R बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा किससे, A से, जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे करते थे, तो क्या होगा, तो होगा ये कि R1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा R2 के, और ये R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा R के, तो इसलिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। क्लियर हुआ। और इसको मान लीजिए क्या आप इक्वेशन 4, तो ये हो गया क्या आपका इक्वेशन 4। आई बात समझ में। उसके बाद क्या है कि आपको इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव होगा और निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव होगा। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट P पे, कहां पे, तो V और ये पॉइंट P लिख लो। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पॉइंट P पे वो क्या हो जाएगा, तो एक तो जो ये VA पे पोटेंशियल है, किस पे, VA पे जो पोटेंशियल है, या सॉरी VB पे जो पोटेंशियल है प्लस Q, उसको लिख लो प्लस Q के कारण, और इसमें ऐड होगा क्या, तो VA का पोटेंशियल, तो VA लिख लो, है ना। तो नेट पोटेंशियल यही होगा। और ये VB पे क्या पोटेंशियल है, प्लस Q है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा VB का पोटेंशियल, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और VB से डिस्टेंस कितना है P का, B से P का डिस्टेंस क्या है, R2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, R2 लिख दोगे, और प्लस VA से पोटेंशियल जो है वो क्या, निगेटिव चार्ज के कारण, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसलिए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R1 हो जाएगा। और ये माइनस क्यों आया, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव होता है। अब इसमें देखो कि q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो अंदर में बचेगा क्या बचेगा, 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, है कि नहीं, बचा कि नहीं। तो अब इसमें क्या है, R2 और R1 का ले लेंगे एलसीएम, तो ये वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये वैल्यू है नीचे में इसका हो जाएगा R1 इंटू R2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा R1 और इधर क्रॉस ये R2 इधर मल्टीप्लाई, इधर R1 इधर मल्टीप्लाई, तो फाइनली ये वैल्यू हो गया। अब देखिए इक्वेशन 3 से R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा है कि नहीं। तो इसलिए R1 माइनस R2 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, 2a cos थीटा, तो ये जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R1 माइनस R2 की जगह आप क्या लिख दोगे, तो 2a cos थीटा लिख दोगे। तो फाइनली इस पे हम लोग 2a cos थीटा लिख देते हैं। और देखो कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है, तो सब R के बराबर है, तो R1 की जगह R, R2 की जगह R, तो R इंटू R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। तो इसलिए फाइनली जो है आपका ये Q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे कि नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को Q इंटू 2a लिखते थे, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते थे, और ये कॉस जिसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे, और ये जो कॉस थीटा है इसको लिख देंगे P कॉस थीटा, और ये जो है नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, किसके कारण, तो प्लस Q चार्ज के कारण और माइनस Q चार्ज के कारण। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका V इस तरह से ये हो गया। आई बात समझ में। तो ये हो गया क्या, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, कितना, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो ये हो गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आई बात समझ में। तो इसको आप एक बार फिर से अगर वापस देख लोगे तो आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो रेस्ट जो है इसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आई बात समझ में। तो इसलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं वो है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब कहने का ये कि आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज देख लीजिए, यहां पे जो है P cos थीटा, इसको आप अच्छे तरह से लिख लो कि ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या है, जो पोटेंशियल नीचे लास्ट सबसे लास्ट वाला जो है, ये Q इंटू 2a क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और जो ये वैल्यू है क्या, cos थीटा जो आया था वो cos थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यही हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें याद रखना R स्क्वायर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट आप लिख लो इस पार्ट के बाद। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।